तो आप है वंश शेखावत। आज से मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूं, कोमा में ही सही पर मेरा एक पति तो है। आप कितने सुंदर हैं, पर क्या फायदा। अच्छा, मैं अगर आपका बहुत सारा ध्यान रखूंगी तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ये मैं कपड़े ले आती हूँ, आपको कपड़े बदलने की जरूरत है। लगता है ये भी उनके साथ मिली हुई है। वंश जी, मैं आपका गलत फायदा नहीं उठाना चाहती, लेकिन अगर मैंने आपके कपड़े नहीं बदले तो आपको ही तकलीफ होगी। इतनी भी जल्दी क्या है भाभी? पहले किसी मर्द के करीब नहीं गई क्या? पीछे हटो, मैं बस उनका ध्यान रख रही थी। मैं क्या बोल रहे हो तुम? इसका ख्याल रखने का कोई फायदा नहीं। अगर ख्याल रखना है तो मेरा रखो, ये बेचारा तो वैसे भी मरने वाला है। छोड़ो मुझे, ना मैं चिल्लाऊंगी। जो तो चिल्लाओ, चिल्लाओ। कोई है कोई? कोई नहीं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ भागेगी? हैं? अब देख तुझे तेरी कैसी औकात याद दिलाता हूँ। शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी भाभी पे इतनी गंदी नजर डालते हो तुम। अगर सीधी तरह मान जाती ऐसी हालत नहीं होती तेरी। छोड़ो। बड़े भैया, आज आपका काम मैं पूरा कर दूंगा। छोड़ो। कहाँ तक भागेगी? आज देखो तुझे कौन बचाएगा। इसका मतलब ये लड़की उनके साथ नहीं मिली। ये अंगूठी, कोई भी चीज की जरूरत हो तो बस ये निशानी लेके मेरे पास आ जाना। ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। यही मेरी दुल्हन है। मैं इसे एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। हाथ पैर बांधो इसके। क्या हुआ? क्या हुआ? ये लड़की बाजारू है और ना जाने कितने मर्दों के साथ हो चुकी है। और कौन की हिम्मत तो देखो, शेखावत खानदान की बहू बन के आ गई। सच है ये? आलिया, गौरव क्या बोल रहा है? सच है? तुमने हमें झूठ बोला? You cheated us! नहीं, ये झूठ बोल रहे। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज नहीं। इसकी बॉडी के जो निशान हैं, सब कुछ सच सच बोल रहे हैं। बॉडीगार्ड, कपड़े उतरवाओ इसके। अभी सब सच सबके सामने आ जाएगा। उतारो। नहीं, मेरी बातों का यकीन कीजिए। डोंट टच मी। घिन आती है मुझे तुम जैसे लोगों से। अगर सच बोल रही हो तो सच सबको दिखा दो। छोटे उबरा जैसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मैं तुम्हारे प्यार भरी चीखें सुनना चाहता हूँ। मुझे सेटिस्फाई कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कभी नहीं। तो ठीक है, कपड़े फाड़ दो उसके, दंगा कर दो इसे। नहीं,
प्लीज नहीं नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे प्लीज। मैं तुम्हारे बड़े युवराज की बीवी हूँ, मुझे पता चला ना तुम्हें जान से मार देगी। छोड़ो मुझे वंश, वंश बचाओ मुझे प्लीज, छोड़ो। किसने हिम्मत की मेरी बीवी को हाथ लगाने की? बड़े युवराज, मुझे मुझे पता था आप जरूर आएंगे। क्या बड़े युवराज सच में जाग गए? जी बड़ी मालकिन, बड़े युवराज होश में आ चुके हैं, लेकिन वो अभी काफी कमजोर हैं, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे तो अभी भी वैसा ही लग रहा है। और अगर झूठ बोला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। देखा, बड़े युवराज होश में हैं। उनकी उनकी उंगलियां हिली, देखा आप सबने, उनकी उंगलियां हिली। इसका मतलब ये ठीक हो रहे हैं। मतलब इनके ठीक होने के पीछे इनकी पत्नी का हाथ है। वाह, जबकि सुहागरात है बेटा। मुझे लगता है आप दोनों को अपने कमरे में जाना चाहिए। चलो चलो चलो, बाकी की सब तैयारियां करते हैं सब। जाओ जाओ। और जो मेरा यहाँ इतना अपमान हुआ, उसका क्या? वो गलत फहमी थी बेटा। अब तुम चाहो तो मैं इसके लिए माफी मांग सकती हूँ। सॉरी, माफ कर दो उसे। जाओ जाओ, तैयारी करते हैं सब। छोटी मालकिन, काफी रात हो चुकी है, बड़े युवराज को आराम की जरूरत है। चले मैं। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बस ठीक कैसे हो सकता है? इसमें जरूर रोहित की कोई चाल है। नहीं, मैंने खुद वंश को अपनी उंगली हिलाते हुए देखा है। वंश ठीक नहीं हो सकता। वंश ठीक नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मोहनलाल, जी सर। कल सुबह किसी भी हालत में वंश को जहर देना होगा। अब आपको ही बड़े युवराज का ख्याल रखना होगा, छोटी मालकिन। तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी। आज के लिए शुक्रिया। अगर आप वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। पता नहीं आप मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं, पर मुझे आपको कुछ बताना है। कल रात को मैं जब डिलीवरी करने गई थी तो मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती करी। मैं पुलिस के पास जाने वाली थी, पर उसके पहले ही मुझे यहाँ भेज दिया गया। एक बदकिस्मत रात और इतनी सजा। अब तुम मेरी पत्नी हो आलिया, वंश शेखावत की पत्नी। एनीवेज, बहुत रात हो गई और आप भी थक गए होंगे, आपको भी आराम की जरूरत है। तुम सच में अलग हो, दिल की एकदम साफ। वंश जी, आपका बेड तो कितना बड़ा है, मैं इसमें बस थोड़ी सी जगह लेके यहाँ पे सो जाऊं? आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ लेती हूँ। पागल लड़की। वंश जी, वंश जी, आप
अब यहाँ क्यों लेट गए? बेवकूफ लड़की, खुद गिराया मुझे। अच्छा, शायद इनको यहीं पे लेटना पसंद होगा। अंश जी, आप यहाँ नीचे कैसे आ गए? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। अगर तुम उनके साथ नहीं हो तो गौरव तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। लेकिन घबराना मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रोहित, गौरव को अफ्रीका भेजने की तैयारी करो। अंश जी कहाँ चले जाते हैं बार बार? अंश जी, आई एम सॉरी। आई नो मैंने कहा था कि मैं हर वक्त आपका साथ दूंगी, पर पता नहीं मैं बेड पे कब आ गई। मैडम जी, बड़े युवराज को नहलाने का वक्त हो गया है। ये क्या, बड़े युवराज को आपने जमीन पे सुला दिया? नहीं 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 मोहनलाल जी, मेरी गलती नहीं, मुझे नहीं पता वो कब नीचे चले गए। मैंने कुछ नहीं किया है। आप झूठ मत बोलिए, वो खुद से हिल भी नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं इतनी ताकतवर हुई ही नहीं कि मैं अकेले उनको नीचे ले जाऊं। शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये शायद किसी की चाल हो, छोटे युवराज की। छोटे युवराज को तो कल ही अफ्रीका भेज दिया गया है। क्या? हाँ। सच? अफ्रीका? क्या हुआ, आप काफी खुश लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पानी लेके आती हूँ, है ना? मोहनलाल, अब कैसा है वो? क्या सचमुच में उसे होश आ गया है? नहीं मालकिन, अभी वो होश में नहीं आया। तो उसका मतलब रोहित हमसे झूठ बोल रहा है? इतनी गहरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती है? हम भी सोच रहे थे। और वो लड़की पूरी रात बड़े युवराज को जमीन पे सुलाए रखा। अगर वो सच में होश में होते ना तो ऐसा कभी नहीं करते। तो फिर आज के बाद वो कभी होश में आना भी नहीं चाहिए, समझ गए? जी मालकिन। तैयार हो? जी मालकिन। वंशी, आप तो बहुत हैंडसम हो। ये लड़की चाहती क्या है? आपको पता है, आप हैंडसम हो इसलिए, वरना मैं एवे किसी को अपना पति नहीं बुलाती। हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। यहाँ की लाइफ मेरी पुरानी लाइफ से बहुत बेटर है। स्पेशल किचन से आपके लिए और बड़े युवराज के लिए चिकन सूप, और ठंडा होने से पहले बड़े युवराज को आप पिला दीजिएगा। ठीक है। आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है, ये इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा था? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो बस मैं टेबल से टकरा गई थी, और कुछ नहीं। अभी मेरे सामने युवराज जी को सूप पिलाइए, अभी कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो मोहनलाल भी इनके साथ मिला हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, इनका ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। जी, बच गए। मोहनलाल जी को कुछ नहीं पता चला। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, वो बताती हूँ। हाँ हाँ, बड़ी मालकिन, अपना काम हो गया। पक्का?
हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहू रानी ने बड़े युवराज को पूरा सूप पिला दिया। अब तो जहर ने भी काम करना शुरू कर दिया होगा। महाराज के आने का वक्त हो गया। जाओ, तुम डॉक्टर को बुलाकर लेकर आओ। जी, अभी बुलाता हूँ। अरे बहू रानी, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम घर के नौकरों चाकरों का है। आओ, रख दो उसे वहां पर और मेरे पास आओ। आओ, कैसी हो? कल रात की सभी बातें भूल जाओ। अब कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वंश की देखभाल कर रही हो। महाराज सूरजमल पधार रहे हैं। वंश ठीक है? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी महाराज। वंश कल रात को तो कुछ ठीक था, लेकिन अभी उसकी तबीयत फिर से वैसी ही हो गई है। मतलब अभी ठीक नहीं है? आज ही महाराज डॉक्टर को बुलवाया है चेकअप के लिए। ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ?